ये हॉरर स्टोरी लगभग 1250 शब्दों की है, जो 1500 शब्दों की सीमा के काफी करीब है। मैं आपकी इस रोमांचक कहानी को थोड़ा विस्तार देकर 1500 शब्दों की सीमा तक पहुंचाता हूं, खासकर भाग 5 और भाग 6 में संवादों और परिवेश के वर्णन को और गहरा करके। रेलवे स्टेशन, एक हॉरर स्टोरी विस्तारित। भाग 1, रहस्यमयी आमंत्रण। साल 2019 की एक ठंडी रात थी। शहर की भागदौड़ से थका हुआ राहुल अपने गांव पिपलिया जा रहा था। वह 3 साल बाद गांव लौट रहा था। घर की पुरानी यादें और गांव का सरल जीवन उसे खींच रहा था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह सफर उसे कहां ले जाएगा। उसने रेलवे स्टेशन पर टिकट लिया। ट्रेन रात 11:30 बजे थी। स्टेशन पर ज्यादा भीड़ नहीं थी और ठंडी हवा में एक अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था, जो दिल को एक अनजानी आशंका से भर रहा था। स्टेशन का नाम था चंद्रपुर जंक्शन, एक पुराना, सुनसान और अक्सर उपेक्षित रहने वाला स्टेशन, जिसकी ख्याति आसपास के गांवों में भूतिया स्टेशन के रूप में थी। यह स्टेशन ब्रिटिश युग की वास्तुकला का नमूना था, जिसकी दीवारों पर काई जमी थी और छत से पानी रिसने के निशान थे। राहुल को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसका मानना था कि डर केवल मन का वहम होता है, जो अक्सर अंधेरे और अकेलेपन में जन्म लेता है। रात के 11 बज चुके थे। चारों ओर अंधेरा था। बस स्टेशन की पीली मटमैली लाइटें झिलमिला रही थीं, जो अंधेरे को और भी डरावना बना रही थीं। चाय की एक छोटी सी दुकान खुली थी, जिसकी धीमी रोशनी में वहीं पास में एक बूढ़ा बैठा बीड़ी पी रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक गहरी उदासी छाई हुई थी। राहुल ने उससे पूछा, चाचा जी, ये ट्रेन कितने बजे आएगी? बूढ़ा धीरे से बोला, अगर आई तो। बूढ़ा बीड़ी का कश खींचते हुए बोला, हर कोई यहां से जा नहीं पाता बेटा, रात में तो बिल्कुल नहीं। यह स्टेशन रात के वक्त जिंदा हो जाता है। जो ट्रेन यहां रुकती है, वो केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही अपने साथ ले जाती है। तुम्हें यह स्टेशन छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। राहुल ने हंसते हुए उसकी बात को मजाक समझा और सोचा कि यह बूढ़ा शायद अकेलापन महसूस कर रहा है। उसने बेंच पर जाकर बैठ गया और अपने फोन में कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल पूरी तरह से गायब था। भाग 2, ट्रेन जो कभी नहीं आई। 11:30 बीते, 12 बजे, फिर 12:30। ट्रेन का कोई अता पता नहीं। राहुल ने घड़ी देखी। समय जैसे ठहर सा गया था। उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। स्टेशन पर अनाउंसमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा था और मोबाइल नेटवर्क भी अचानक गायब हो गया। राहुल को उस बूढ़े की बात याद आई, लेकिन उसने खुद को शांत रहने को कहा। तभी प्लेटफॉर्म की दूसरी तरफ एक हल्की सी सीटी की आवाज आई। ये आवाज हवा में गूंजी और एक अजीब सा कंपन पैदा किया। धुंध के बीच से एक पुरानी भाप वाली ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। न कोई अनाउंसमेंट, न कोई रोशनी। ट्रेन जैसे भूतिया माहौल में प्रकट हुई हो। ट्रेन के रुकते ही एक गहरी, भयानक चुप्पी छा गई। राहुल ने देखा, ट्रेन के डिब्बे काले और जंग लगे हुए थे, जैसे सदियों से चले आ रहे हों। खिड़कियों से झांकती आंखें, जो सामान्य नहीं थीं, ठंडी, भावहीन, शून्य में घूरती हुईं, जिनमें जीवन का कोई निशान नहीं था। उसने अपने आप से कहा, शायद कोई पुरानी ट्रेन है जो टेस्ट रन पर हो। अब गांव जाने का कोई और रास्ता नहीं है। जिज्ञासा और मजबूरी में वह एक डिब्बे की ओर बढ़ा, जिसकी लकड़ी जर्जर हो चुकी थी और जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। भाग 3, सफर जो एक भूल भुलैया बन गया। जैसे ही राहुल ने डिब्बे में कदम रखा, दरवाजा अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। डिब्बे के अंदर घुप अंधेरा था और हवा में नमी और फफूंदी की गंध थी। वह मोबाइल की टॉर्च जलाता, इससे पहले ही ट्रेन झटके से चल पड़ी। ट्रेन की गति सामान्य से कहीं अधिक थी और डिब्बे के अंदर एक असहनीय ठंडक महसूस हो रही थी। राहुल ने बाहर देखा, स्टेशन गायब था। वह कहीं और था। खिड़की से दिख रहा था धुंध, वीरान खेत, जले हुए पेड़ और एक भयानक सी स्याह रात। दृश्य बदल नहीं रहे थे। एक ही डरावना परिदृश्य बार बार दोहराया जा रहा था। ट्रेन में कोई यात्री कुछ नहीं बोल रहा था। सब के सब बस बैठे थे, जड़, निर्जीव। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन कहीं देख नहीं रही थीं। एक बूढ़ी औरत उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन आंखें लाल और चमकदार थीं, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। वह बोली, तू नहीं बच पाएगा बेटा,
किसी ने तुझे बुलाया है। इस सफर से लौटना आसान नहीं। राहुल घबरा गया। आप कौन हैं? ये ट्रेन कहाँ जा रही है? महिला बोली, यह ट्रेन उन आत्माओं की है जो अधूरी रह गईं, जिन्हें न्याय नहीं मिला। हम सभी इस भूल भुलैया में कैद हैं। अब तू भी उसी सफर में है। भाग 4 पुराना रहस्य। ट्रेन एक जगह आकर रुक गई। ये एक निर्जन और उजाड़ जगह थी। स्टेशन का नाम था सिंदूरा घाट, एक नाम जो राहुल ने पहले कभी सुना था। वह उतरा तो देखा स्टेशन पूरी तरह उजड़ा हुआ था। इमारतें टूटी हुई, पटरियां झंग खाई और चारों तरफ एक स्याह सन्नाटा। हवा में एक अजीब सी लोहे और राख की गंध थी। वह जैसे ही स्टेशन मास्टर के केबिन की ओर बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल और मकड़ी के जालों के बीच एक पुरानी डायरी पड़ी थी। राहुल ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। दिनांक 18 अक्टूबर 1975। आज रात सिंदूरा घाट स्टेशन पर एक हादसा हुआ। एक लड़की सीमा ट्रेन से गिरकर मर गई। लोग कहते हैं कि यह आत्महत्या थी, लेकिन मेरी आंखों ने देखा उसे किसी ने धक्का दिया था। यह एक भयानक साजिश थी और तब से इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं हो रही हैं। स्टेशन मास्टर ने मेरी बात नहीं सुनी। राहुल को एक झटका सा लगा। डायरी में नीचे लिखा था, जिसने उसे मारा वो कभी पकड़ा नहीं गया। स्टेशन के बड़े अफसर ने इस केस को रफा दफा कर दिया और तब से हर साल 18 अक्टूबर को उसकी आत्मा स्टेशन पर लौटती है। न्याय की तलाश में वो किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाती है जो सच को सामने ला सके। राहुल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया। तारीख थी 18 अक्टूबर। 40 साल बाद उसी तारीख पर वह यहाँ फंसा था। भाग 5 कौन बुला रहा था? राहुल को अब सब कुछ अजीब लगने लगा। क्या यह सब संयोग था या किसी ने उसे जानबूझकर बुलाया था? एक गहरी साजिश की बू आ रही थी। वह जब स्टेशन से बाहर जाने लगा तो एक लड़की की चीख सुनाई दी। रुको! चीख इतनी तीखी थी कि राहुल के कान सुन्न हो गए। वह मुड़ा। धुंध के बीच एक सफेद साड़ी में लड़की खड़ी थी, बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग थी। लड़की बोली, तू आया है, आखिरकार मैंने ही तुम्हें बुलाया था। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं सीमा हूँ, वो बोली, जिसके साथ अन्याय हुआ था। तुम उसके पोते हो जिसने मेरी मौत को हादसा बताया। क्या? राहुल हक्का बक्का रह गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे दादाजी? वो तो रेलवे में एक सम्मानित अफसर थे। सीमा की आत्मा बोली, सम्मानित नहीं पापी। उन्होंने मेरी फाइल दबा दी थी। उन्होंने सबूतों को मिटा दिया। उन्होंने मेरे हत्यारे को बचाया। 40 साल से मैं इंतजार कर रही थी कि उनका कोई वारिस यहाँ आए। आज तुम यहाँ आए हो न्याय दिलाने के लिए। राहुल के पूरे शरीर में कंपी छूट गई। उसके दादाजी, जिनके बारे में उसे हमेशा गर्व महसूस होता था, एक हत्या को छिपाने के अपराधी थे। भाग 6 मुक्ति या मृत्युदंड। राहुल समझ चुका था। उसे यहाँ बुलाया गया था एक पुराने पाप का हिसाब चुकाने के लिए। उसकी मुक्ति इस स्टेशन पर सीमा के न्याय से जुड़ी थी। सीमा की आत्मा का चेहरा और भी भयानक हो गया। उसने कहा, तुम्हें वो फाइल ढूंढनी होगी। स्टेशन मास्टर रूम के ठीक नीचे दबी हुई है। वो आखिरी सबूत है। अगर तुमने आज रात 3 बजे तक मुझे न्याय नहीं दिलाया तो तुम भी इस ट्रेन के एक और यात्री बन जाओगे। हमेशा के लिए तुम अपने दादा के कर्मों का फल भुगतोगे। बाहर घड़ी की आवाज सुनाई दी। 2:30 बजे। राहुल के पास केवल 30 मिनट थे। राहुल दौड़ता हुआ वापस स्टेशन मास्टर रूम में गया। उसने एक पुराना फावड़ा ढूंढा और जमीन खोदना शुरू किया। हर खुदाई के साथ मिट्टी से अजीब सी ठंडी हवा निकल रही थी। आखिरकार फावड़ा किसी चीज से टकराया। वहां से एक लोहे का बक्सा निकाला। उसने कांपते हाथों से बक्सा खोला। उसमें फाइलें थीं। सीमा की मौत की असली रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के बयान और उसके हत्यारे का नाम। एक जोरदार चीख गूंजी। सीमा की आत्मा राहुल के सामने आई। उसके चेहरे पर अब भयानक प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने मुस्कुराई। अब मैं मुक्त हूं। धन्यवाद। सच को सामने लाना। और पलक झपकते ही सीमा की आत्मा भी हवा में विलीन हो गई। वीओ भाग 7 वापसी। वीओ सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। स्टेशन अब वीरान नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की भाग दौड़ में था। ट्रेनें चल रही थीं, लोग चहल पहल में थे।
राहुल ने खुद को उसी बेंच पर बैठा पाया जहां से ये सफर शुरू हुआ था। रात की भयानक घटना एक डरावने सपने जैसी लग रही थी, लेकिन उसके हाथ में अब भी वो लोहे का बक्सा और फाइल थी। वीओ, उसके हाथ में अब भी वो फाइल थी, पर अब पुरानी और धूल से भरी नहीं, बल्कि साफ सुथरी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे साफ कर दिया हो। वीओ, स्टेशन पर वही चाय वाला अब मुस्कुराते हुए बोला, बच गए बाबूजी, बहुत लोग वापस नहीं आते, रात बड़ी भयानक थी, है ना? वीओ, राहुल ने उसकी ओर देखा और सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक संकल्प था। वीओ, उसने स्टेशन मास्टर ऑफिस जाकर वो फाइल जमा की, ताकि भविष्य में कोई और सीमा अन्याय की शिकार न हो। राहुल जानता था कि वह सिर्फ एक यात्रा पर नहीं गया था, बल्कि उसने एक 44 साल पुराने पाप का प्रायश्चित किया था।